डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो हेड और आर्म से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और एब्डोमेन से और लेग से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है थ्रू द हेल्प ऑफ द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और कॉर्डाई डेंटिना से यूज़ होता है, यानी कि बेसिकली टेंडेंस होते हैं, टेंडेंस हमारे पास वॉल्व बनाते हैं, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से फिर हमारे पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक में हमारे पास दो किस्म की वॉल्व आती है, एक लेफ़्ट एक राइट पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि यहाँ पता चल गया कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करती है। जैसे यहाँ पर इस केस में राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड हो रहा है लंग्स में और डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम और फिर वहाँ से हमारे पास जा रहा है लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, ये बात याद रखनी है। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ द आयोटा। आयोटा सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल से अयोटा की तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ये जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। वन थिंग विच इज़ नॉट मेंशन ओवर हियर, अच्छा पेपिलरी मसल्स हमारे पास ब्लड जो है वो वेंट्रिकल की वॉल्व्स बनाती है। वन वॉल्व विच इज़ नॉट मेंशन ओवर हियर दैट इज सेप्टम विच इज़ अ वॉल्व बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक वॉल होती है। इट्स नॉट वॉल्व इट्स वॉल, यानी कि दीवार जिसे हम सेप्टम कहते हैं। तभी आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग जिनके दिल में होल होता है, दिल में सुराख होता है, हम उसे कहते हैं कि इट्स हैविंग द होल इनसाइड इट्स ब्लड इनसाइड इट्स हर्ट, सही है। तो उन्हें भागने से मना किया जाता है, उन्हें ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मना किया जाता है, बिकॉज आपको पता है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हमारे खून की रफ्तार तेज़ होती है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ब्लड ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो इन हर्ट हमारी ब्लड पंपिंग ज़्यादा होगी। तो क्योंकि जब सेप्टम में होल है, सेप्टम में सुराख है, यानी कि दीवार में हमारी दीवार में वॉल में सुराख है, उसकी वजह से क्या होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इतनी तेज़ी से मिक्स होता है कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ डेथ, तो बंदे की डेथ भी हो सकती है, इसलिए उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। सो बेसिकली दैट्स ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। इफ़ you learn, if you enjoy it, do like the video and do not forget to share it with all the pre-medical candidates.